मुझे यकीन है आप जो इस समय मुझे टीवी पर से देख रहे हैं, आपको पता ही होगा मैं इस समय इंडियाना के नेट्रोडेम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मैं आज मूर्खों के विषय में आपसे बातें करूँगा। FOOLS, फूल्स यानी मूर्ख। हम जब पहला कुरिन्थी के 3 अध्याय के 18वें वर्ष को पढ़ते हैं, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। और नीति वचन के 10 के 21वें में ऐसा लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। चलिए अभी आप मूर्ख शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। डिक्शनरी में आपको ये शब्द मिलेंगे: मूढ़, नासमझ, अज्ञानी, ज्ञानहीन, मंदबुद्धि, बुद्धिहीन। तो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है? इसके बारे में आज हम जानेंगे कि मूर्ख कौन है। मूर्ख का तात्पर्य एक ऐसा मनुष्य जिसको किसी बात की समझ नहीं है। और मूर्ख उनको भी कहा जाता है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। और संसार उन पे हंसती है क्योंकि वे मसीही हैं। जैसा कि कोच ने थोड़ी देर पहले कहा, बाइबल में कई अज्ञानी मूर्खों के बारे में कहा गया है, तो कई बार ज्ञानी मूर्खों के बारे में कहा गया है। अमेरिका में लोग मन तो फिराते हैं, पर मैं जब किसी देश के किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रचार करता हूँ कि यीशु को ग्रहण करें, बाइबल पढ़ें, तो मन फिराए लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं। यीशु ने कहा, अगर तू अपने भाई को मूर्ख कहता है तो नरक की आग में डाला जाएगा। तो जब यीशु ने अपने भाई को मूर्ख कहने से मना किया, तो बाइबल में क्यों कुछ लोगों को मूर्ख कहा गया है? मैं आप पर इस शब्द का प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। मैं मूर्ख शब्द का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, गुस्से में भी, क्योंकि बाइबल इसका विरोध करती है। अगर कभी भी आप किसी व्यक्ति को गुस्से में मूर्ख कहते हैं तो यीशु कहते हैं कि आप नरक के खतरे में हैं। ये काफी गंभीर विषय है। तो मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, और इस चीज को भजन संहिता के 14वें और 53वें अध्याय में दिया है। और हिब्रू भाषा के बाइबल में ऐसा दिया है कि मेरे लिए कोई ईश्वर नहीं है। दूसरे तौर पर देखें तो आप में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा ही नहीं है। वास्तव में आप जानते हैं कि ईश्वर है, परमेश्वर वाकई में है, पर वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसा है तो बाइबल आपको मूर्ख कहती है। मैं इंडियाना में आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे खूबसूरत तारे नजर आते हैं। मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि अवश्य परमेश्वर है। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं। करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी हैं और करोड़ों करोड़ों ग्रह हर एक गैलेक्सी में। हमारे पास ब्रह्मांड को मापने का कोई पैमाना या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इसके पीछे सिर्फ परमेश्वर ही है। यहाँ कुछ लोग खुद को नास्तिक नहीं बताएंगे, पर वे वास्तविक तौर पर नास्तिक हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, पर आपके काम से जाहिर होता है कि मानो आप विश्वास करते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली आप एक एथियस्ट हैं। ऐसा है तो बाइबल आपको मूर्ख कहती है। जैसे यहाँ कुछ मूर्ख जो नास्तिक है, उन्हें लगता है कि कोई खुदा है ही नहीं। क्या आप ऐसे हैं? सिर्फ ज्ञान नहीं, क्या खुदा आपके दिलों में है? अगला है इग्नोरेंट फूल। बाइबल कहती है परमेश्वर का डर ज्ञान का मूल है, पर मूर्ख इसे तुच्छ जानता है। इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हमें बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। हमें जीवन के गंभीर विषयों को जानने की ज़रूरत है। हमें जानना है कि बाइबल के वचन वैल्यूएबल है या नहीं। खुदा ने इस किताब में बातें की हैं, इस किताब की मदद से बातें की हैं, और हमें ये किताब दी है, और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन
इस पुस्तक की मदद से ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा भी दी है। उन्होंने रास्ता दिखाया है, उन्होंने न्याय के विषयों में आगाह किया है, उन्होंने बताया कि उद्धार कैसे मिलता है। जो इस किताब को पढ़ेगा वो जान जाएगा कि उद्धार क्या है, और कोई बहाना नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए। आप खुदा के सामने उपस्थित होकर ये नहीं कह पाएंगे कि ये सब बातें पता नहीं थी, क्योंकि उस वक्त आपको ये याद आएगा कि 1977 की रात इस जगह पर जब आप मौजूद थे तो आपको सब बताया गया था, पर आपने नहीं माना। कोई बहाना नहीं होगा। लोग कहते हैं मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि एक काली गाय हरे घास खाती है और सफेद दूध देती है? तो मैं सिर्फ दूध पीने पर यकीन रखता हूँ। मुझे टेलीविजन की हर बातें समझ नहीं आती। मुझे माँ का प्यार समझ में नहीं आता। उसे आप माप नहीं सकते कि कैसे एक माँ हर एक यातना सहते हुए अपने बच्चे को संभाले रखती है, भले उसके बच्चे कुछ भी करे। माँ का प्रेम एक सा रहता है। ये ऐसा है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही दिया है। तो आप इसे टेस्ट ट्यूब में रखकर प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कीजिए, पर ऐसा ही है। लोग मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। वे परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, उनके विरोधी बन रहे हैं, पर परमेश्वर इन जैसों को गोद नहीं लिया है। इज़राइल परमेश्वर द्वारा चुना हुआ था, पर जब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने समय समय पर उनका न्याय किया, जैसे वे अमेरिका का न्याय करेंगे। अमेरिका को भी परमेश्वर ने गोद नहीं लिया है। अमेरिका में भी हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर हम मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। तीसरे प्रकार के मूर्ख बाइबल के अनुसार वे हैं पाप को मजाक समझने वाले मूर्ख। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हम मजाक बनाते हैं। मूर्ख पाप को मजाक समझते हैं। हाँ, आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं। आप खुदा के दिए हुए नियमों जैसे शादी, तलाक, सामाजिक न्याय, इन सब का मजाक बनाते हैं, इन सारी चीज़ों का। पर मैं ही वो आखिरी मनुष्य रहूंगा जो परमेश्वर की वचनों को और दिए हुए 10 आज्ञाओं को जो खुदा ने पहाड़ पर दिए थे उसे मानूंगा। खुदा माफ नहीं करेगा कि सिर्फ हम उसके नियमों का समर्थन करते हैं। वो माफ नहीं करेगा, जैसा उन्होंने ना ही सदोम, ना गमोरा या किसी देश या किसी व्यक्ति को नहीं किया है। उन्हें सजा दी गई है पाप की वजह से। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा वो मरेगा। आप क्या सोचते हैं? बाइबल कहती है पाप आपको छुटकारा नहीं देगा, और इस पर कोई शक नहीं है। आपका पाप आपको सजा दिलाएगा। आपके सीक्रेट पापों के बारे में चाहे आपकी पत्नी को मालूम ना हो, आपके पति को शायद ना मालूम हो, आपके बच्चे शायद ना जानते हो, या आपके माता पिता को शायद इसका खबर नहीं हो, पर परमेश्वर को सब मालूम है। पर याद रखिए, आपके द्वारा किया गया हर एक पाप आप पर भारी पड़ेगा। ये सब कुछ खुदा के रिकॉर्ड बुक में है, और ये जो बुक है न्याय के दिन खोला जाएगा और सब कुछ वहाँ वर्णित रहेगा। जो आपने छुपाया है, जो आपने सीक्रेटली किया है, वो सब कुछ जो भी अपने जीवन में आपने किया है। याद रखिए, आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा, जरूर ढूंढ निकालेगा। ये सिर्फ समय की बात है। वचन सर्वदा एक सा रहेगा, और याद रखें पाप आपको नहीं छोड़ेगा। आप हर किसी को भरमा सकते हैं, चाहे आपकी कलीसिया हो या आपके मित्र, पर एक दिन एक जासूस आपको पीछे से धर दबोचेगा और कहेगा चलो बहुत हुआ। वो नहीं छोड़ेगा, इस जीवन में और न्याय के दिन भी। मूर्ख पाप को मजाक समझते हैं। अगर आप ऐसे हैं, पाप पर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप एक मूर्ख हैं। और एक तरह के मूर्ख हैं जो अपने ज़बान पर कंट्रोल नहीं रख पाते। वे एक दूसरे के कैरेक्टर को धूमिल करते हैं। वे सोचते हैं दूसरे को नीचा करके वे स्मार्ट कहलाएंगे, पर खुदा उन्हें मूर्ख कहते हैं। आप बिना चाकू के भी खून करते हैं किसी व्यक्ति का जब आप उनकी बुराई करते हैं, जब आप पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं।
या जब आप ईर्ष्या से दूसरे को दबाते हैं और लोगों के चरित्र का हनन करते हैं। परमेश्वर उन्हें मूर्ख कहते हैं। जो झूठी निंदा करता है वो मूर्ख है। नीति वचन के 10 के 18वें में दिया है। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप चुगलिया करते हैं? क्या आप झूठी निंदा करते हैं? अगले मूर्ख वो हैं, जैसा कि लूका के 12वें अध्याय में एक धनी मनुष्य के विषय में कहा गया है कि उसके पास बहुत धन संपत्ति, अनाज, फसलें थी, पर जगह कम होने की वजह से उसने अपनी आत्मा से कहा, हे मेरे प्राण, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए प्रचुर अनाज है, खाओ पियो सुख से रहो, तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। गौर कीजिए, वो अपनी आत्मा से बातें कर रहा था। 3 चीजें इसमें गलत है। वो गलत वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहा था। कोई भी नाशवान वस्तु कभी भी आपको खुश नहीं रख सकती। मैं कई वर्षों पहले एक धनी व्यक्ति से मिला, उनसे बातें की तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। 75 वर्षीय उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही दुखी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। और अगली चीज ये थी कि उन्होंने अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आप ही की तरह आपने हर तरह के प्लान किए, अपने बुढ़ापे के, अपने पेंशन की, अपनी सुरक्षा की, मेडिक्लेम की, वगैरह वगैरह, पर अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया। आप अनंत जीवन में जाएंगे हमेशा के लिए। जवान लोग कहते हैं मेरे पास बहुत समय पड़ा है। आपको आज ही निर्णय लेना है। आप नहीं जानते कि आपका समय कब आ जाएगा। परमेश्वर ने वादा नहीं किया कि आप कल जीवित रहेंगे। यीशु के लिए अभी निर्णय लीजिए। जो व्यक्ति इस संसार की वस्तुओं पर, ऐसो आराम और पैसे कमाने के ऊपर ज्यादा महत्व देता है, बनस्पत की अनंत जीवन को इससे ज्यादा महत्व दे। खुदा उन्हें मूर्ख कहते हैं।